भवानी जय मैया। नमस्कार, पहला प्रणाम। मेरा नाम है दान सिंह रोतला, उत्तराखंड देवभूमि से। तो करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत, दिखाते हैं आपको कुछ खास इनके। आज देवी भागवत का 5वां दिन है नागार्जुन मंदिर में, और जो कि नागनाथ देवता का मंदिर है, विष्णु मंदिर है। तो हमारे क्षेत्र में विष्णु मंदिर एक यही है, नागार्जुन वाला। तो आज मैं आपको सीधा वहाँ ले चलता हूँ और कथा दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर कथा हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। 75 सालों से ये लगातार कथा चलाना और होना एक ही गाँव में और एक ही जगह पे, एक ही मंदिर में, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो करते हैं यहीं से शुरुआत और दिखाते हैं आपको देवी भागवत का 5वां दिन। निकालना है। बगीचा जो सूख गया है उसमें पानी डालना, पानी का मार्जन छींटा लगाना है। कौशल्या बड़ी प्रसन्न, वस्त्र पहनने लगी। कौशल्या के लिए रथ सजाया गया। अपनी तैयारी कौशल्या पटरानी कौशल्या करने लगी। इतने में कौशल्या की दासी आ गई। माता कौशल्या की दासी वो सेविका पूछने लगी, माता आज कहां जा रही हो? सज धज करके रथ महल में तैयार है, आज आपका प्रस्थान। कौशल्या सुनाने लगी, मिथिलापुरी में राजा जनक बड़ी विपदा में है। उनकी विपदा, उनके दुख को दूर करना है। सारी बात बताई। दासी कहने लगी, माता ये छोटा सा कार्य, इसके लिए आप मिथिलापुरी में जा रही हो? ये कार्य तो मैं करके आ सकती हूं। इस कार्य के लिए आप मुझे सौंप दो। इस छोटे कार्य के लिए आप मिथिलापुरी में जा रही हो, माता ये कार्य मुझे सौंप दो। कौशल्या बड़ी प्रसन्न। अब दासी सेविका जो थी उसने सुंदर वस्त्र पहने, कपड़े पहने, रथ में बैठ करके अयोध्या से विदेह राजा के यहां मिथिलापुरी में पहुंची। सारे नगर वासियों ने जाना, मिथिला वासियों ने जाना, राजा दशरथ की बड़ी पटरानी आ रही है। बड़ा स्वागत मार्ग सुंदर सजा करके होने लगा। जो ही रथ मिथिलापुरी महल के समीप पहुंचा, कौशल्या की दासी कहने लगी, मैं कौशल्या महारानी नहीं हूं, पटरानी नहीं हूं, मैं तो उनकी दासी सेविका हूं। मुझे इस कार्य के लिए माता कौशल्या ने भेजा है। राजा जनक कहने लगे, दासी सुनो, यदि ये रस्सी टूट गई, नदी में उस कुएं में घड़ा फूट गया। दासी ने कौशल्या का नाम लिया, अपने पति का नाम लिया, उस घड़े को, कच्चे घड़े को कुएं में डाला। कुएं से पानी निकालने लगी। पानी निकाल करके एक बर्तन में रखने लगी। कुशा का तिनका बनाकर कुश के तिनके से सारे जंगल में पानी का मार्जन करने लगी, पानी डालने लगी, पानी का छिड़काव करने लगी। क्या हरा भरा हो गया। बगीचे के हरा भरा होने पर राजा जनक बड़े प्रसन्न। इसी कारण सीता के स्वयंवर में राजा दशरथ ने, इसी कारण सीता के स्वयंवर में राजा जनक ने दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया। जनक जी ने सोचा, जिस राज्य की दासियां इतनी पतिव्रता हैं, तो दास कैसे होंगे। अगर सीता स्वयंवर में
न्योता भेज दिया, राजा दशरथ खुद न आकर के किसी दास को भेज देंगे, अपने बालकों को नहीं भेजेंगे, अपना नहीं आएंगे, किसी दास को भेज देंगे। यदि दास ने धनुष तोड़ दिया तो सीता का विवाह उस दास के साथ करना पड़ेगा। इस कारण राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया। महादास कितने इस प्रकार से भगवान के भक्त होंगे। यदि दशरथ जी को निमंत्रण दे दिया, दशरथ न आकर के अपने बालकों को न भेज करके किसी दास को भेज देंगे, किसी नौकर को भेज देंगे, ये शंका विश्वामित्र महात्मा राम जी को लेकर के राजा मिथिलापुरी में राजा जनक जी के यहां जाने लगे। जनक दुलारी अपनी सखियों के साथ राजमहल में जो वाटिका सूखी हुई थी, जिसको महात्मा जी ने साफ किया था, उस वाटिका में सीता जो थी अपनी सहेलियों को लेकर के घूमने को गई। वहां एक विचित्र घटना और घट गई। ये कथाएं आपने कम सुनी है। सती की कथा, अन्य कथाएं आपने कई बार सुन ली है। जो नई नूतन कथाएं हैं वही कथाएं आपको सुना रहे हैं। जो वाटिका सूख गई थी, कौशल्या की दासी ने जिसको हरा भरा किया, उस वाटिका में एक बार सीता जो थी अपनी सखियों को लेकर, सहेलियों को साथ लेकर घूमने को चली गई। वहां एक विचित्र घटना घटी। सीता की नजर आम के वृक्ष में तोता और मैना पड़ गई। उस वाटिका में एक सुंदर आम का पेड़ था। उसमें तोता और मैना जोड़ा वहां पर आया और तोता और मैना की आपस में बातें हो रही थी। तोता मैना को सुना रहा था। दोनों वाल्मीकि आश्रम में रहते थे। तोता और मैना ये दोनों वाल्मीकि महात्मा के आश्रम में ऋषि रामायण लिख रहे थे। वाल्मीकि महात्मा और रामायण लिख रहे थे, अपने शिष्यों को विद्या दान दे रहे थे। उन्होंने रामायण की पूरी कथा सुनी। तोता मैना से कहने लगा, मैना सुनो, राजा दशरथ के पुत्र राम होंगे। वही मर्यादा वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अवतार जाने जाएंगे। उनका श्यामला शरीर होगा, हाथ में धनुष होगा। राजा जनक के यहाँ मिथिलापुरी में, जनकपुर में धनुष यज्ञ होगा। की माता सवारी, वो हाथ चक्रे तो दर्शन धारी। की माता सवारी, हाथ चक्रे तो दर्शन धारी। है कि माता सवारी, वो हाथ चक्रे तो दर्शन धारी। माता सवारी, हाथ चक्रे सुदर्शन धारी। ओ दाना दाना में है रो समाता, दाना दाना में है रो समाता। ओ दुनागिरी में जली रे जो जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया
तेरी जय का चंद्र बरसी तुला तेरी जय का चंद्र बरसी तेरी जय का रे माता गंगा तेरी जय का रे माता गंगा। इस समूह से एक वृक्ष उत्पन्न होगा। तुलसी की महिमा एक और है। नदी तीरे शमशाने स्वगृहस्य दक्षिणे तुलसी रोपणम कृत्वा याति कृत्वा यमालयम। नदी तीरे शमशाने, नदी के किनारे शमशान घाट में कभी तुलसी नहीं लगानी चाहिए। स्वगृहस्य दक्षिणे, अपने घर के दाहिनी ओर तुलसी का गमला, तुलसी का मंदिर नहीं बनाना चाहिए। आपका घर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी दिशा को है, आप अपने घर से अंदर को जा रहे हैं, उसकी दाहिनी ओर तुलसी का गमला, तुलसी का मंदिर नहीं होना चाहिए। जो बनाता है उसे नरक की प्राप्ति होती है, पुण्य के बजाय पाप का भागी बनता है। भानु भार्गवो भौमो पूर्णमास्याम अमावास्याम च द्वादश्याम रवि संक्रमे तैलाभ्यंगम च कृत्वा च मध्याह्ने निशि संध्यो। पौर्णमासी के दिन, अमावास्या के दिन, द्वादशी के दिन, संक्रांति के दिन, रविवार के दिन अशौच अवस्था में, अपवित्र अवस्था में जो तुलसी का पत्ता तोड़ता हो, मानो भगवान विष्णु का सिर काट रहा हो। सिर कटे हुए का पाप उसे लगता है। पौर्णमासी के दिन, अमावास्या के दिन, द्वादशी के दिन, रविवार के दिन, सूर्यास्त होने के बाद, अशौच अवस्था में जो तुलसी का पत्ता तोड़ता है, मानो भगवान विष्णु का सिर काट रहा हो। सिर कटे हुए का पाप उसे लगता है। दाढ़ी पत्ता भी, तुलसी का पत्ता यदि आप पानी के बर्तन में डालते हो, अनेक तीर्थों में स्नान किए हुए का फल प्राप्त हो जाता है। गंगा जी में स्नान करो अथवा तुलसी का पत्ता डाल के स्नान कर लो, बराबर फल की प्राप्ति है। 3 दिन 3 रात्रि का तुलसी का पत्ता बासी नहीं होता। 3 दिन 3 रात्रि तक ये तुलसी का पत्ता जो है वो इस प्रकार से अपवित्र नहीं होता। तुलसी के मंदिर में जो दीप दान करता है, तुलसी इस प्रकार मंदिर में दीप जलाता है, दीप दान करता है, हजारों यज्ञ किए हुए का फल उसे प्राप्त होता है। तुलसी का दल मुख में रख करके तिल कुश के आसन में बैठ करके जो अपने प्राणों को छोड़ता है, वो पुत्रहीन ही क्यों न हो, उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। तुलसी का दल, तुलसी का पत्ता अथवा तुलसी की मंजरी मुख में रख करके जो अपने प्राणों को छोड़ता है, वो पुत्रहीन ही क्यों न हो, उसे स्वर्ग में वास प्राप्त होता है। तुलसी की बड़ी महिमा है। तुलसी सबको लगानी चाहिए। तुलसी की कथा वेद व्यास जी सौनकादृशियों को सुना रहे हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमः। ये तुलसा की आरती है। तुलसी का विवाह किया जाता है।
हर शनि एकादशी को तुलसी लगाई जाती है। कार्तिक पौर्णमासी को तुलसी का विवाह। ये तुलसी की बड़ी महिमा है। तुलसी की कथा सुनाने से पहले एक सुंदर भजन कीर्तन का आप आनंद लेवें। उसके बाद में तुलसी की कथा जो विशेष है वो आपको सुनाएंगे। बोले जगदम्बा माता की जय, बोले सनातन धर्म की जय। राधे राधे गाओ, श्यामा श्याम गाओ, मेरा मन पंछी बोले थोड़े वृंदावन जाओ, ब्रिज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाओ, ब्रिज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाओ। मुकुट पीतांबर सोहे, गले में जंती माला, होड़ी पे मेरे ठाकुर के हीरा दम के आरा। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गले में जंती माला, होड़ी पे मेरे ठाकुर के हीरा दम के आरा। पावन गलियों में राधे राधे गाओ, पावन गलियों में राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, श्यामा श्याम गाओ, राधे राधे गाओ, श्यामा श्याम गाओ। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कैसी लगी कथा आपको, और जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पहला प्रणाम। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय माता दी और जय माता दी।